हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो आज का जो सेट होने वाला है उसका टॉपिक है अकार्बनिक रसायन। पिछले सेट में हमने 75 के आसपास में क्वेश्चन करा था। और आपको पता है कि जो सेट है द ऑफिसर एकेडमी का चलाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जो है उस पर बेस्ड है। अभी तक हमारा दो सेट केमिस्ट्री का चल गया है और यह तीसरा सेट होने वाला है। बाकी आपको पॉलिटी, जियोग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी और हिस्ट्री का जो है आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है। आपका एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है, मार्च में एग्ज़ाम होने वाली है, तो आप अपना प्रिपरेशन को हमेशा धार देते रहें। चलिए क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, दो रंगहीन गैसों को मिश्रित मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग का गैस बनती है। एक गैस क्या होता है? तो ये होता है एनो एवं O2। एनो एवं O2 होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। अगला क्वेश्चन है, नीलाम जो होता है जिसको हम लोग रूबी बोलते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है Al2O3 होता है। क्या होता है? Al2O3 होता है। चलिए अगला सवाल है आपका, एक सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि चूने का पानी जो होता है किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो ये होता है आपका CO2 के द्वारा। किसके द्वारा होता है? CO2, बी नंबर ऑप्शन है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाले गैस कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी जो होता है ना, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है। आपको पता है कि जो हंसने वाला गैस है उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है ना। बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं या नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन आपको बीपीएससी में हमेशा देखने को मिलता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? तो ये उपयोग में जो आता है इसका नाम है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। चलिए अगला सवाल है, जल के साथ NaO की क्रिया होने पर क्या बनता है? तो NaO की जब क्रिया H2O के साथ बने होगा तो वो बनता है NaOH बनता है। क्या बनता है? NaOH, सोडियम ऑक्साइड बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, एक सेकंड मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा। हाँ चलिए अगला सवाल आपका ये है कि वाशिंग सोडा जो होता है निम्न में से किसका सामान्य नाम होता है? तो वाशिंग सोडा जो होता है ये होता है कैल्शियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट का होता है। एक मिनट, इसका होता है आपका सोडियम कार्बोनेट का होता है। सॉरी, सोडियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो खाने के लिए होता है ना सर, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने के लिए। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नीला थोथा रासायनिक रूप से है। तो नीला थोथा क्या होता है? नीला थोथा आपका होता है कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया जो होता है के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस क्या होता है? तभी क्वेश्चन फिर से आपका रिपीटेड हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। चलिए अगला सवाल है, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। चलिए अगला सवाल आपका, निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो इसमें से होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है आपका कि खाने का सोडा खाने का जो सोडा होता है इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में है सोडियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन बी जो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। खाने का जो होता है ना सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, धोने का होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड होता है। ये इसमें कन्फ्यूजन होता है बार बार, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, आप याद रख सकते हैं ना, सोडियम कार्बोनेट अगर सीधा पूछता है ना तो ये धोने का होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट पूछ दिया ना तो ये खाने का होता है। बाई मतलब बाइट होता है ना, काटने या खाने का सबसे थोड़ा रिलेट होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? खाने का होता है। ठीक है। अगला सवाल है आपका, किस पदार्थ को अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 देख लेंगे, दोनों को सूची का मिलान करना है। तो देखिए नीला थोथा जो होता है ना ये कॉपर सल्फेट होता है। एप्सम लॉन जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट होता है।
बेकिंग सोडा जो होता है ये आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा। और कॉस्टिक सोडा होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो देखेंगे ए का अति क्या बोलते हैं, ए का 4 है, ए का 4 कौन सा है, यहाँ पे है। ए का 4 दो जगह है, ठीक है ना। बी का कौन था, बी का था आपका 3 नंबर, तो बी का 3 देखिए कौन सा है, बी का 3 यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, 4 3 1 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका है, सोडा पानी में प्रमुख गैस होती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूप में सर्वाधिक सक्रिय है। तो ये क्या होता है, फ्लोरीन जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सक्रिय होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, गलत बात बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं को बिस्मागी मिश्रण है, ये क्या है, गलत है। बाकी देखिए, मिश्रण करना धातु के गुणों का सुधारने में मदद करता है, ये बात आपका सही है। सी में मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु के गलनांक में कम होता है, ये भी सही है। और मिश्र धातु के कुछ परिचित उदाहरण जैसे पीतल हो गया, कांस हो गया, स्टील हो गया, ये शामिल है, ये भी बात क्या है, सही है, ठीक है। चलिए तो इसका गलत खोजना था ना, आप देखिएगा ये निगेटिव है, ये क्वेश्चन हमेशा गड़बड़ हो जाता है लोगों को समझने में, इसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। इसको बार बार मैं रिपीट करता हूँ हर सेट में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल है कि साबुन ग्रीस को हटाता है तो किसका, किसकी वजह से होता है, पायसीकरण द्वारा। किसके, पायसीकरण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। तो साबुन बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है, तो ये है आपका वनस्पति तेल होता है। कौन सा, वनस्पति तेल होता है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास कि जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है। तो ये होता है 8:1 होता है। क्या होता है, 8:1 होता है। अगला सवाल है, दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं, इनमें से कौन सा स्वभाव होना चाहिए। तो आपको पता है कि बेस जो होता है ना, बेस, ये बेस वाला जो क्षारीय जिसको बोलते हैं, ये स्वभाव होना चाहिए, ठीक है, तभी वो सही से काम करता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत धातु भी कहते हैं। तो श्वेत धातु जो होता है ना, प्लेटिनियम को बोलते हैं। आपको जो प्लेटिनियम होता है उसको हम लोग श्वेत धातु बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, वाइट गोल्ड भी बोलते हैं उसको। अगला सवाल है हमारा कि फ्लोरीन जो होता है अथवा बॉकीबॉल कार्बन परमाणु का बना होता है। देखिए जो फ्लोरीन और बॉकीबॉल है ना, ये 16 कार्बन परमाणु से बना होता है, ठीक है। और 60 जो है इसमें आपका कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया है, सॉरी यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए इसका राइट का आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा कि उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में, धातु के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। दे दिया गया, ऑप्शंस पढ़ लेंगे पहले। देखिए, उत्कृष्ट धातु जो होती है प्राकृतिक रूप में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, ठीक है, हाँ, नेचुरल जो होता है वो शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। बाकी देखिए, यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, तो ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, ठीक है। यहाँ पे कथन सही देखना है। चलिए अगला सवाल है हमारा कि आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिससे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन कॉमन है, ठीक है ना, क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, इसको याद रखना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि। ऑप्शंस देखेंगे, सीओ रक्त में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है, नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा। अगला देखेंगे, अगला ऑप्शन है कि सीओ जो होता है हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, ये राइट आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल है कि मलगम किस मिश्र धातु धातु है। तो मलगम जो होता है ये आपका पारा होता है, क्या होता है, पारा, पारा का, ठीक है। अगला सवाल आपका है, और अगला सवाल है कि अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है। तो इसका होता है आपका, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शुद्धतम रूप, देखिए चारकोल जो होता है ना, ये शुद्धतम रूप तो होता है, लेकिन यहाँ पे 3 चारकोल दिया गया है, लकड़ी का चारकोल दिया है, अस्थि का चारकोल दिया होता है, चीनी का चारकोल दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन वैसे दिया हुआ है बी नंबर, चीनी का चारकोल दिया हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये अस्थि का चारकोल होगा या चीनी का चारकोल होगा, ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है। आप इसको कमेंट में बताएं कि इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा अगर आप जानते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पीतल के घटक है। पीतल के घटक कौन सा है,
जस्ता एवं तांबा है। कौन सा है? जस्ता एवं तांबा है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने में चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो स्ट्रासियम का होता है। किसका? स्ट्रासियम। चलिए अगला सवाल आपका है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रेफाइट और हीरे के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, ये बात गलत होता है। उनकी कठोरता समान होती है, ये भी बात गलत है। चलिए अगला ऑप्शन में देखेंगे, उनकी विद्युत चालकता समान हो, तो ये भी बात गलत है। डी नंबर देखिए, वो एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, ये बात आपका सही है, क्योंकि ये दोनों क्या बोलते हैं, कार्बन का अति होते हैं, अप्रूप होते हैं, आरूप होते हैं। क्वेश्चन अगला है, धातु और अधातु दोनों जैसे व्यवहार व तत्व जो करता है वो कौन सा है? तो ये होता है बोरॉन होता है। बोरॉन क्या करता है? धातु और धातु जैसे व्यवहार को करता है। अगला सवाल है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है D2O होता है। D2 होता है भारी जल की रासायनिक सूत्र होता है। अगला सवाल है, चलिए अगला सवाल आपका है कि साधारण पेंसिलों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो ये किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है। आपको पता है ना, जो पेंसिल होता है उसके अंदर जो ब्लैक कलर का होता है वो ना ग्रेफाइट होता है। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास आ चुका है और ये है कि जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रगलन। क्या बोलते हैं? प्रगलन बोलते हैं। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? अनबुझा चूना बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड होता है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एक सेकेंड थोड़ा सा ब्लर हो गया है। अगला सवाल है कि डैश को व्यापक व्यापक रूप से भविष्य के बड़े पैमानों पर ईंधन के रूप में देखा जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य के बड़े पैमाने पे ईंधन के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी और समुद्र और महासागर हैं तो 97.4%। कितना? 97.4% है। ठीक है, अगला सवाल है कि गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भर जाती है क्योंकि ये हाइड्रोजन जो होता है ना ज़्यादा अस्थायी होती है। नहीं, हाइड्रोजन जब हल्की होती है नहीं ज्वलनशील नहीं होती। ये क्या होती है? ज्वलनशील नहीं होती है, जिस वजह से इसको भरा जाता है। अगला सवाल है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये था सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला सवाल है, चूने का पानी क्लोरीन की से क्रिया पर कर कर क्या बनता है? तो ये बनता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अगला सवाल है कि भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है, क्या है? बॉक्साइट है कि और भी ऑप्शन देख लेते हैं। डोलोमाइट है या चाल्कोप्लाइट है या सॉरी इल्मेनाइट है? तो इसका आंसर क्या है? इल्मेनाइट है। क्या है इसका? इल्मेनाइट। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है? तो बोरॉन का जो होता है ना सबसे गलनांक ऊंच होता है। अगला सवाल देखेंगे, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन क्या होता है? तो ये होता है आपका कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। चलिए अगला सवाल है आपका, सफाई में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट होते हैं, ये होते हैं सल्फोनेट होते हैं। क्या होता है? सल्फोनेट होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भारी धातु है? सबसे भारी धातु की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो ऑस्मियम होता है ना, ये सबसे भारी धातु है। ठीक है, लोहा मत मार गइएगा भाई। चलिए अगला सवाल है, उष्माशेषी जिसको एंडोथर्मिक अभिक्रिया बोलते हैं, ये क्या होता है? ये उष्मा अवशोषित होती है। क्या होती है? उष्मा अवशोषित होती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि साफ दिखे। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है आपका क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। अगला सवाल है आपका कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो इस पे होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्रिक अम्ल होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्रिक अम्ल होता है। चलिए अगला सवाल है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न क्या होती है? इससे होती है आपका
अधूरा जब जलेगा तो इससे होगा ना आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक गैस होता है। ठीक है। अगला सवाल है, सोना सॉल में के जमाव के लिए सबसे अच्छे प्रदर्शन कौन सा है, सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है, सॉरी सबसे अच्छा पदार्थ का बात बोल रहा है, तो ये है Mg C12 होता है, Mg C12। ठीक है। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नाभिक में शून्य स्पिन होती है, तो ये होता है हीलियम। किसका? हीलियम का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक और पेरोमेटिक है, तो इसका ऑप्शंस देखिए, ए में दिया है TiO2, और अगला ऑप्शंस में आपका दिया गया है CrO2। तो CrO2 क्या है इसका सही ऑप्शन है। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, निम्न डैश सॉरी वाले भाग की तरफ आकर्षित होने लगता है, निम्न में से कौन सा एक अलौह खनिज है, तो अलौह भौतिक खनिज क्या होता है, इसमें देखिए ई जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपका निकल और टीन जो है ना, ये आपका अलौगिक धात्विक खनिज है, तो इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ये आपका ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में अविषैली है। प्रकृति में क्या है? अविषैली है, उस धातु का पहचान करना। तो जो सोना होता है ये क्या होता है? अविषैली होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ऑक्सीजन किस में नहीं होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। चलिए अगला सवाल है आपका कि पीतल मिश्र धातु है किसका? तांबा एवं जास्ता का। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन तांबा एवं जास्ता है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हेयर प्रक्रिया में अमोनिया के निर्माण में कौन सा निकाय काम में लाया जाता है, तो कौन सा निकाय आता है? बंद निकाय। कौन सा आता है? बंद निकाय। अगला सवाल आपका, अगला क्वेश्चन है कि बाइन क्या होता है, तो बाइन जो होता है ये NaC1 का सांद्र घोल है। क्या है? NaC1 की सांद्र घोल है। चलिए अगला सवाल है, डैश जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है, तो ये होता है हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है? हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित सॉरी स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो स्टेनलेस स्टील का जब भी बात है तो आप याद रखिएगा लोहा, क्रोमियम और निकल जो होता है ये मुख्य रूप से ये क्या होता है? शामिल होता है। ठीक है। अगला सवाल है कि कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है, तो गैलियम जो होता है ना, गैलियम गैलियम क्या होती है? ये धातु जो होता है ये तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। बाकी जो भी है आपको यूरेनियम दिख रहा है, टीन दिख रहा है और सोडियम दिख रहा है, ये क्या है? आपको ठोस में पाई जाती है। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ अल्प क्रियाशील है? मैग्नीशियम जो होता है ना ये अल्प क्रियाशील होता है। ठीक है। अगला सवाल है कि दिए गए धातु का टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं है, इसे शीघ्रता एवं सुगमता से जांच करने का एक सामान्य तरीका क्या होगा? इसके विशिष्ट गुरुत्व की माप, इससे विद्युत धारा प्रवाहित करके इससे प्रतिरोधक की माप, और इसका ऑप्शन है इस पर गंधक अम्ल की प्रतिक्रिया दिखाना, और चुंबक के प्रति इसका आकर्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? C नंबर इसका गंधक अम्ल का प्रतिक्रिया देखना। चलिए अगला सवाल है आपका कि सोने की आभूषण को साफ किया जाता है, तो सोने का जो आभूषण होता है इसको साफ किया जाता है सोडियम क्लोराइड से। किससे किया जाता है? सोडियम क्लोराइड से नहीं, इसका होता है एकारेजिया से होता है, एकारेजिया से होता है, कहते हैं एकारेजिया से होता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अगला सवाल आपका है कि समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन की संदूषित होने की संभावना होती है सीसा से। किससे? सीसा से होता है। अगला सवाल है लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण होता है, तो ये होता है सल्फर। क्या होता है? सल्फर होता है। ठीक है। अगला सवाल आपका है जहाज में पैदे जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड जमाए जाते हैं जहाज को किससे बचाने के लिए, तो ये होता है आपका जल व लौनों के प्रभाव से, जल व लौनों के प्रभाव से बचाने के लिए। अगला सवाल है आपका
कि प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ये किसकी वजह से आता है? ये आता है आपका सल्फाइड की वजह से। किसकी वजह से होता है? सल्फाइड की वजह से। अगला सवाल आप देख लेंगे कि आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ कौन सी धातु मिलती है, तो ये तांबा मिलती है। कौन सा मिलता है? तांबा मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित होती है, तो ये होता है हीलियम। कौन सा होता है? हीलियम होता है। अगला सवाल हम लोग देख लेंगे कि स्टेनलेस स्टील में लोहे का निम्न धातु के साथ मिश्रण होता है निकल तथा क्रोमियम। ठीक है, लोहा, निकल तथा क्रोमियम याद रखिएगा, लेकिन ऑप्शन में निकल और तथा क्रोमियम है। अगला सवाल है कि उत्कृष्ट धातु निम्न में से किससे घुलनशील होता है, तो ये होता है अम्ल अम्ल राज से होता है। किससे? अम्ल राज से होता है। अगला सवाल आपका है कठोर जल में निम्न धात्विक रूप तत्व होते हैं, तो ये होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा आयरन। कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा आयरन होता है। अगला सवाल है कि थर्मामीटर में निम्नलिखित में से कौन सा धातु का उपयोग होता है, तो चलिए इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में दिया गया है पारा। पारा जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा SO2। किसका? SO2 का होता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है। सबसे हल्की की बात हो रहा है तो लिथियम जो होता है ना सबसे हल्की होता है। इसमें दिया गया है, इसमें से सबसे हल्का कौन होता है? लिथियम होता है। ठीक है। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कक्ष के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहती है, तो इसको याद रखिएगा, ब्रोमीन होता है। क्या होता है? ब्रोमीन होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रोमीन होती है तो ये लाल द्रव होता है। क्या होता है? लाल द्रव होता है। अगला क्वेश्चन है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट होता है, तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़ा था। नहीं, इसको नहीं पढ़े थे। ये जो होता है ना, सायोनेट होता है। सायोनेट होता है। क्या होता है? सायोनेट होता है। चलिए, अगला सवाल है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है उसको क्या बोलते हैं? गंधक ऑप्शन दिया हुआ है, लोहा दिया हुआ है, मैग्नीशियम जस्ता दिया हुआ है। इसका राइट आंसर है ई नंबर होगा। मैग्नीशियम भी निकलता है, लोहा भी निकलता है आपका, और ये गंधक भी निकलता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ई नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? प्लेटिनियम जो होता है ना सबसे भारी धातु होता है। इसको श्वेत पदार्थ भी बोलते हैं। श्वेत धातु भी बोलते हैं, सॉरी, श्वेत धातु भी बोलते हैं। ठीक है, वाइट एलिमेंट। अगला सवाल है आपका कि वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने से प्रयुक्त होने वाला गैस क्या होता है, तो इसका ऑप्शन क्या है? हाइड्रोजन होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। अगला सवाल है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? पोटेशियम होती है। कौन सी होती है? पोटेशियम होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो होता है खनिज क्या है? मिनरल्स जो होता है ना, मिनरल्स क्या होती है, तो मिनरल्स क्या होता है? द्रव भी होता है, गैस भी होता है, अकार्बनिक ठोस भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी होगा। इसमें से सभी हो जाएंगे। अगला सवाल है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो विद्युत की बात आ रही है तो विद्युत के लिए कौन सा है? यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम का जो आपको पता है कि इससे आपको विखंडन करवा के इसका मतलब एनर्जी बनाया जाता है और इससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं जो है ये क्या होता है? ये होता है अमोनिया और ड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। ड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया और ड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। चलिए, अगला सवाल है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट का परत जम जाता है, वो क्या होता है? तो तांबा। क्या होता है? तांबा, जिसको हम लोग कॉपर बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायु में से कौन से नोबल गैस नहीं होती है, तो रेडॉन जो होती है ना ये आपका नोबेल गैस नहीं है। बाकी हीलियम, नियोन, आर्गोन क्या है? ये आपका नोबेल गैस है। चलिए, अगला सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक, जिसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, तो किस किस कौन सा होता है? ये होता है जर्मेनियम। क्या होता है? जर्मेनियम। ठीक है ना, जर्मेनियम। अगर इसका ऑप्शन में सिलिकॉन भी होता तो सब सिलिकॉन भी मारते आप। ठीक है। अगला सवाल है आभूषण निम्न धातु में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव होता है, तो ये होता है पारा। इस पे पारा। अगला सवाल हमारे पास है कि एक मिनट, हाँ,
क्वेश्चन सामने है, निम्नलिखित में से सबसे सख्त हार्ड कौन होता है? तो आपको पता है कि हीरा जो होता है ना सबसे कठोर होता है, पूरी तरह से कार्बन से बना हुआ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं परीक्षण प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड होता है। कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से गैस आंसू की तरह में लाते हैं? तो ये आता है आपका SO2 जो होता है ना, ये आंसू गैस में काम आता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लाया जाता है? तो इसका लाया जाता है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या होती है? हल्की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन जो है आपका, ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार आता है, आप देख लेंगे। CSO4 1/2 H2O होता है, ठीक है, हाफ H2O, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? जो जल होता है उसका अस्थायी कठोरता के कारण होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम में के क्लोराइड और सल्फेट। क्या होता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होता है। अगला सवाल है आपके पास, और सवाल है कि किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया गया था? तो ये होता है पिच ब्लेंड। किसमें? पिच ब्लेंड। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, आप देखिएगा इसको, जो पिच ब्लेंड में होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आपका अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट अभी हम लोग पढ़ा था, शोधन अभिकर्ता। क्या होता है? शोधन अभिकर्ता होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोहा का विशुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा। क्या होगा? पिटवा लोहा जो होता है उसका विशुद्धतम रूप होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इस उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी की ऑक्साइड के उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका Al2O3 + ZnO, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका कि जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम में रिएक्शन का अर्थ जीवन काल जो होता है ये क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो यहाँ डी नंबर दिया हुआ है, 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। चलिए अगला सवाल आपका देख लेंगे। अगला सा, सोना सॉल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर, MgCl2 होता है। कौन सा होता है? MgCl2 होता है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित है? तो ये होता है Cu, Zn एंड Ni होता है। कॉपर, जिंक और निकेल होता है। अगला क्वेश्चन है कि तांबे की मिश्र धातु होती है? मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। सॉरी, ये पीतल होता है, नहीं, पीतल होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो ये चूना पत्थर है। अगला सवाल है, किक सिल्वर का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पारा बोलते हैं। अगला सवाल है, यूरेनियम से क्या बनता है? यूरेनियम चम्मच बनता है, दवाई बनता है, या फिर बिजली? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, यहाँ पे बिजली। बार बार आप यूरेनियम का जब भी नाम है तो ये बिजली से संबंधित क्वेश्चन आपका होता है, ठीक है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो ये होती है आपका CO2। क्या होता है? CO2 होता है। अगला सवाल है, क्लोरोफिल स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है? तो ये कार्बन की मात्रा। क्या होती है? कार्बन की मात्रा होती है। अगला सवाल आप देख लेंगे, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो कि बहुत खतरनाक होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो ये बनता है पानी। क्या बनेगा? पानी बनेगा। पारे का मुख्य अयस्क होता है सिनेबार। पारे का मुख्य अयस्क क्या होता है? सिनेबार। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, हमेशा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब दो क्वेश्चन और बच गया हमारे पास, और ये क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ होता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्यूटी पार्लरों में बाल संवारने हैं तो निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये क्या जाता है आपका? सल्फर का। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था ये खत्म हुआ, और अगला जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो विविध रहेगा आपका। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पिछला सेट का तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।